हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित, अवयव के गुणन का उदाहरण। उदाहरण नंबर 12। यदि ए बराबर मैट्रिक्स है 6, 9, 2, 3 तथा बी बराबर 2, 6, 0, 7, 9, 8 है तो ए बी ज्ञात कीजिए। कोई मैट्रिक्स दिया गया है ए और बी, हमें ए बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए की कोटि देखते हैं कितनी है। ए में कितने रो और कितने कॉलम है? तो 2 रो और 2 कॉलम है। 1 रो 2 रो, 1 कॉलम दूसरा कॉलम। ए की कोटि लिखते हैं। ए की कोटि बराबर 2 क्रॉस 2। बी की कोटि यहाँ पर 1 रो 2 रो, 2 रो 3 कॉलम, 1 2 3 कॉलम। बी की कोटि लिखते हैं। बी की कोटि बराबर 2 क्रॉस 3। सिंस क्योंकि ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी के पंक्तियों की संख्या। बी के पंक्तियों की संख्या इसलिए मतलब ए के स्तंभों की संख्या बराबर बी की पंक्तियों की संख्या। ए में कितने स्तंभ हैं? 2। बी में कितनी पंक्तियां? 2। इसका मतलब ये क्या है? बराबर। अब यहाँ से ए भी संभव है, इसलिए ये भी संभव है। एवं ए बी की कोटि बराबर 2 क्रॉस 3 होगा। 2 क्रॉस 3। अब माना ए बी बराबर 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बनाते हैं। A11, A12, A13, मतलब 2 रो और 3 कॉलम होने चाहिए। तो इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगी। A21, A22, A23। ये क्या है? 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब यहाँ से ए और बी का मान लिखते हैं। यहाँ से ए का मान कितना होगा? 6 9 2 3, 6 9 3 2 3। ये क्या है? मैट्रिक्स। ए का मान। बी है 2 6 0 7 9 8। ए है बी। यहाँ से इसको R1 बोलते हैं, पहला रो दूसरा रो। यहाँ से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। अब क्या करते हैं? पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव A1। अब A11 निकालते हैं, A12 निकालते हैं, A13 निकालते हैं। ठीक। तो यहाँ से कितना होगा? फिर A21 निकालते हैं,
A22 निकालते हैं, A23 निकालते हैं। अब यहाँ से A11 कैसे निकलेगा? पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव। यहाँ पर पहले रो का पहले कॉलम में यहाँ पर पहला अवयव लिखेंगे A11। चलिए 6 का 2 में गुना करते हैं, 6 गुने 2 धन 9 गुणा में 7, 9 गुने 7, ये आ गया पहला अवयव। 6 दूनी 12, 9 सते 63 बराबर 75। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, यहाँ पर A12, 6 का 6 में गुना करते हैं धन, फिर 9 का 9 में गुना करते हैं बराबर 36 धन 81 बराबर 6 7 8 3 11 117। अब निकालते हैं A13, पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव 6 गुने 0 धन 9 गुने 8 बराबर 0 होगा धन 9 8 9 72, यहाँ पर 72 होगा। उसी तरीके से क्या करते हैं, ये हो गया। अब दूसरे रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, यहाँ पर अब दूसरे रो का इसमें गुना करते हैं, फिर दूसरे रो का इसमें करेंगे तो ये निकलेगा, फिर दूसरे रो का इसमें करेंगे तो आखिरी वाला आएगा। दूसरे रो का पहले कॉलम में गुना करते हैं तो A21 निकलता है। तो यहाँ पर 2 का 2 में गुणा, 3 का 7 में गुना। तो चलिए करते हैं 2 का 2 में गुणा धन 3 का 7 में गुना, 2 दूनी 4, 7 त्रिक 21, 21 4 25। फिर उसी तरीके से A22 निकालते हैं, तो दूसरे रो का दूसरे कॉलम में ए वाला अवयव निकलेगा A22। तो चलिए गुना करते हैं, तो 2 गुने 6 धन 3 गुने 9, 6 दूनी 12, 9 त्रिक 27 बराबर कितना आएगा 39। अब A23 निकालते हैं, A23 तो दूसरे रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव निकलेगा, 2 का 0 में गुना करते हैं, 2 गुने 0 धन 3 गुने 8 बराबर 2 9 0 3 8 24, तो 24 होगा। ठीक, इतना आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, सबका मान क्या करते हैं इस मैट्रिक्स में रख देते हैं, तो हमें ए बी निकल जाता है। ठीक, तो ए बी यहीं पर निकाल लेते हैं। अतः ए बी बराबर, इसमें सबका मान रख दीजिए मैट्रिक्स में। A11 का मान कितना है 75, A12 का मान 117, फिर A13 का मान 72, फिर A21 का मान, यहाँ पर सबका मान रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या है 25 39 24, यही क्या है 2x3 की मैट्रिक्स, यही क्या आंसर है। इसी तरीके से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब आता है उदाहरण नंबर 13। यदि
ए बराबर 1 - 2 3 फिर -4 2 5 और बी बराबर 2 3 4 5 फिर 2 1 है तो ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए। दर्शाइए कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए बी के बराबर नहीं है, हमें सिद्ध करना है। सबसे पहले क्या करते हैं, ए की कोटि निकालते हैं। ए की कोटि कैसे निकलेगी, ए में कितने रो और कितने कॉलम है, 1 रो 2 रो और 3 कॉलम है, तो 2 क्रॉस 3 लिखेंगे। ठीक। बी की कोटि बराबर, बी में 1 2 3 रो 2 कॉलम, तो 3 क्रॉस 2। अभ्यास का ए बी संभव है, यहाँ से ए बी संभव है, क्योंकि ए के स्तंभ की संख्या बराबर बी की पंक्ति की संख्या बराबर है। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब इसलिए क्या होगा, ए बी संभव है। ए बी संभव है एवं ए बी की कोटि, ए बी की कोटि कितनी आएगी, 2 क्रॉस 2। क्या बी ए संभव है। अब बी ए का मान निकालते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर बी की कोटि लिखेंगे, कितनी होगी 3 क्रॉस 2। इसको ऊपर नीचे कर दीजिए, तो ए की कोटि कितनी 2 क्रॉस 3। क्या बी ए संभव है, हाँ संभव है। यहाँ पर बी के स्तंभ की संख्या ए के पंक्ति की संख्या के बराबर है, इसलिए बी ए संभव है। संभव है एवं बी ए की कोटि बराबर 3 क्रॉस 3। अब यहाँ पर क्या आ गया, ए बी की कोटि कितनी थी, की कोटि बराबर 2 क्रॉस 2। बी ए की कोटि बी ए की कोटि बराबर 3 क्रॉस 3। अब लिखेंगे सिंस, क्योंकि ए बी की कोटि नॉट इज इक्वल टू बी ए की कोटि।
ए बी की कोट बी ए की कोट के बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, ए बी ए के बराबर नहीं होगा। ये क्या करना था, सिद्ध करना था। यहीं से ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया। अब ए बी और बी ए का मान ज्ञात करना है ना, तो यहाँ पर ए का मान लिखेंगे, ए बराबर मैट्रिक्स 1 -2 3 -4 2 5, बी बराबर 2 4 2, यहाँ पर 3 5 1। अब इसकी कोटि कितनी है, सिंस ए बी की कोटि, ए बी की कोटि 2 क्रॉस 2 है, 2 क्रॉस 2 है, इसलिए ए बी बराबर A11 A12 A21 A22 निकालते हैं। ठीक, ये क्या है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। अब यहाँ से A11 निकालते हैं, A11 A12 A21 A22, अब यहाँ से A11 कैसे निकलेगा, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, गुना करते हैं, 1 का 2 में गुना, -2 का 4 में गुणा, 3 का 2 में गुणा, तो पहला अवयव निकल जाएगा A11। चलिए गुणा करते हैं, 1 का 2 में गुना, धन -2 का 4 में गुना, धन 3 का 2 में गुणा, बराबर 2 का नम 2 और 4 दूनी 8 -8, 2 -8 धन 6 बराबर 0 आएगा। उसी तरीके से पहले रो का दूसरे कॉलम में गुना करते हैं, 1 का गुना 3 में, धन -2 का गुना 5 में, धन 3 का गुना 1 में, बराबर 3 -10 धन 3 बराबर -4 होगा। 3 3 6, 6 में से 10 जाए -4। अब A21 निकालते हैं, दूसरे रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, गुना करते हैं, -4 का गुना 2 में, धन 2 का गुणा 4 में, धन 5 का गुणा 2 में, बराबर -8 धन 8 धन 10 बराबर 10 होगा। इससे कट जाएगा, बचेगा 10। अब निकालते हैं A22, मतलब दूसरे रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, तो गुना करते हैं, तो -4 का 3 में गुना, धन 2 का 5 में गुना, धन 5 का 1 में गुना, बराबर -12 धन 10 धन 5, बराबर 10 5 15, 15 में से 12 जाए 3। अब यहाँ से ए बी निकल जाएगा। अब इन सब का मान यहाँ पर रख दीजिए, तो ए बी बराबर कितना होगा, 0 -4 10 3, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स से क्या ए बी का मान निकल गया, ए बी आंसर। अब यहाँ से बी ए निकालते हैं। अब लिखेंगे
BA की कोटि, BA की कोट 3x3 है, इसलिए BA बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स। अब यहाँ से सॉरी, अब यहाँ से B का मान लिखते हैं तो B बराबर मैट्रिक्स 2 3 4 5 2 1, A बराबर 1 -2 3 -4 2 5 आ गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, A11 निकालते हैं, A11 निकालेंगे, A12 निकालेंगे, A13 निकालेंगे, A21 निकालेंगे, A22 निकालेंगे, A23 निकालेंगे, A31 निकालेंगे, A32 निकालेंगे, A33 निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं। पहले रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, पहले रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, पहले रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव। गुना करते हैं, पहले रो का पहले कॉलम में गुना करते हैं तो 2 गुणे 1 धन 3 गुणे -4 बराबर 2 धन 2। अब यहाँ पर 4 3 12 -12 बराबर -10 होगा। फिर पहले रो का दूसरे कॉलम में गुना करते हैं तो दूसरा अवयव आता है, तो 2 का गुना -2 में प्लस 3 का गुना 2 में बराबर -4 धन 6 बराबर -2, नहीं प्लस 2 होगा, 6 में से 4 घटाएंगे 2 आएगा। फिर इसका इसमें गुना करते हैं तो 2 गुने 3 धन 3 गुने 5 6 धन 15 15 6 21। अब यहाँ से A21 निकालते हैं तो दूसरे रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, दूसरे रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, दूसरे रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव। चलिए गुना करते हैं, 4 का गुना 1 में, 4 का गुना 1 में धन 5 का गुना -4 में बराबर 4 -20 बराबर -16। उसी तरीके से दूसरे का करते हैं गुणा, धन 5 गुणे 2 बराबर -8 धन 10 बराबर 2 आएगा। तीसरे का करते हैं तो 4 गुणे 3 धन 5 गुणे 5 बराबर 12 धन 25 बराबर 37। अब तीसरे रो का पहले कॉलम में पहला अवयव, तीसरे रो का दूसरे कॉलम में दूसरा अवयव, तीसरे रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव। तो यहाँ पर गुना करते हैं तो 2 गुणे 1 धन 1 गुने -4 बराबर 2 -4 बराबर -2। फिर इसका गुना इसमें करते हैं तो 2 गुणे -2 धन 1 गुने 2 बराबर -4 धन 2 बराबर -2। अब तीसरे रो का तीसरे कॉलम में तीसरा अवयव, 2 गुणे 3 धन 1 गुने 5 बराबर 2 3 6 5 का 5 6 5 11। अब सबका मान रख देते हैं किसमें, उस मैट्रिक्स में जो निकली थी, क्या BA बराबर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33
3x3 की मैट्रिक्स। तो यहाँ पर BA बराबर क्या होगा, A11 का मान रखते हैं, फिर A12 का, A13 का, तो -10 2 21 -16 2 37, फिर यहाँ से -2 11, बस ये क्या हो गया, 3x3 की मैट्रिक्स हो गई। ये क्या है, आंसर है। अब यहाँ से भी AB और BA के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB नॉट इज इक्वल्स टू BA। AB का मान BA के बराबर नहीं आया है। ठीक, यहीं से क्या हो गया, AB प्रूव्ड हो गया। इसको पहले हमने प्रूव्ड कर दिया था। ओके, इसी तरीके से क्या करते हैं, मैट्रिक्स का गुणा करते हैं। अब भी का क्या करते हैं, गुणा करते हैं आपस में।